हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। क्या आप भी जानना चाहते हैं कि परफेक्ट कॉपी कैसे लिखें कि 100% नंबर आए। तो आप सही जगह आए हैं। वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम कुछ फुल प्रूफ टिप्स बताने वाले हैं जिससे आपके एग्ज़ाम में 100% नंबर आएंगे। क्या आप भी हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे इफ़ेक्टिवली लिखा जाए, क्योंकि बहुत अच्छा लिखने के बाद भी आपके अच्छे नंबर नहीं आ पाते। हम जानते हैं कि प्रॉपर तरीके से कॉपी लिखने की टेक्निक क्या होती है और उस टेक्निक की क्या इम्पोर्टेंस होती है, जिसके कारण आपकी जो नॉलेज है वो इफ़ेक्टिवली और इम्प्रेसिवली दिखाई देती है। इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप कुछ स्ट्रेटजीज बताने वाले हैं कि कैसे आंसर लिखें, कौन कौन से इम्पोर्टेंट कीवर्ड यूज़ किए जाएं, कैसे टाइम मैनेजमेंट किया जाए, कैसे रिलेवेंट एग्जाम्पल्स दिए जाएं, और भी कई सारी इम्पोर्टेंट टिप्स दिए हैं। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें और अपने 100% नंबर लाएं। लेट्स बिगिन। देखिए हमारी टिप नंबर 1 क्या है। अपने दिमाग को एकदम शांत कर लें और एकदम सब कुछ भूल जाएं। कुछ याद नहीं रखें, बिल्कुल शांति लाएं अपने दिमाग में। लंबी सांस लें और लास्ट मोमेंट पर जो स्ट्रेस होता है उससे बचने की कोशिश करें। बिल्कुल शांत हो जाएं, सिर्फ कुछ नहीं सोचें क्या होने वाला है, क्या होगा, पेपर कैसा होगा, सब भूल जाएं। बिल्कुल शांत हो जाएं, बस ये सोचें कि जो भी होगा अपना बेस्ट देने वाले हैं, बहुत अच्छा पेपर हम करने वाले हैं। बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। देखिए हमारी टिप नंबर 2 है। जब आपको कॉपी मिल जाए, चाहे तो आपका सिंपल पेपर है चाहे आपका ओएमआर शीट वाला पेपर है, तो जो जो एंट्री आपको करनी है वो आप बहुत ही सफाई से भर लीजिए। अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है तो जो आपके रूम में मैम हो या सर हो उनसे पूछ लीजिए। सारी एंट्री आपकी क्लियर होनी चाहिए और उनमें गलतियां नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, उसी के द्वारा आपका जो है आगे को कॉपी करेक्शन में जाती है। अगर उसमें ही गलती हो जाती है तो वो आपकी कॉपी में आप कितना भी अच्छा लिखिए, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो कोशिश ये कीजिए कि जो आपका फ्रंट पेज है, चाहे तो ओएमआर शीट वाला है, चाहे तो आपकी बुकलेट है, चाहे आपका सिंपल कॉपी मिल रही है, जैसे भी आपके पेपर हैं, आपको फ्रंट पेज जिसमें रोल नंबर भरना होता है, अपना एग्ज़ाम का डेट भरनी होती है, डे भरना होता है, पेपर का कोड भरना होता है, कौन सा पेपर है वो लिखना होता है, सब्जेक्ट क्या है। तो ये सब जो एंट्री हैं आपकी, ये बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए और कोशिश कीजिए इसमें मिस्टेक ना हो। अब देखिए टिप नंबर 3 है। जब आपको पेपर मिल जाए तो इस पेपर को पूरे ध्यान से आप पढ़िए। क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए कि वो क्या पूछ रहा है। कभी-कभी क्या होता है कि हम बस लिखते चले जाते हैं, हमें पता ही नहीं होता है कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। कभी-कभी सिंपल क्वेश्चन ही जो होता है, वो थोड़ा घुमा-फिरा के पूछ लिया जाता है। तो पहले क्वेश्चन को ही ठीक से पढ़िए। ये कहा जाता है कि जितना टाइम आप आंसर लिखने में लगाते हैं, कम से कम उसका आधा टाइम आपको क्वेश्चन पढ़ने में लगाना चाहिए कि वो पूछ क्या रहा है। मालूम पड़े वो आपसे पूछ रहा है कि अकबर कौन था, आप लिखाते हैं उसमें बाबर कौन था। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ना है और ठीक से उसको समझना है कि वो क्या पूछ रहा है। क्योंकि अगर आप एक्स्ट्रा कुछ लिख देंगे तो उससे कोई बेनिफिट नहीं है। हमें वही लिखना है जो क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है। देखिए अब हमारी टिप नंबर 4 है। आपने जब क्वेश्चन पढ़ लिया है तो उसके बाद अपने आंसर की प्लानिंग करें कि आपको आंसर किस तरह से लिखना है, और जो मेन मेन पॉइंट है उनको आउटलाइन कर लीजिए, जिससे कि आप जब आंसर लिखोगे तो आप भटकोगे नहीं। हेडिंग का यूज़ कीजिए और उनके अंदर सब हेडिंग का यूज़ कीजिए, जिससे आपका आंसर जो है वो बहुत ही अच्छा लगेगा और एकदम ऐसा लगेगा कि हाँ ये बहुत ही व्यवस्थित है। ठीक है। उसके बाद देखिए बड़ी इम्पॉर्टेंट टिप है ये, कि आपको जो भी लिखना है बहुत ही साफ हैंड राइटिंग में लिखना है, और कोशिश कीजिए कि आपकी जो स्पेलिंग एरर है वो ना हो। ठीक है, क्योंकि आपकी कॉपी जो है वो एग्जामिनर को ठीक से पढ़ने में आनी चाहिए। प्रॉपर गैप दे के लिखना है, पॉइंट जो है वो ठीक से लिखने हैं और काटना नहीं है। लेकिन अगर कोई गलती हो भी जाती है तो उसको ये नहीं है कि उसे बहुत ज़्यादा आपने इसे घिस दिया, उस पर केवल आप एक लाइन खींच दीजिए। इसके बाद देखिए टिप नंबर 6 है हमारी, कि आप जो भी आंसर दे रहे हैं उसमें रिलेवेंट एग्जाम्पल दीजिए और एविडेंस भी दीजिए, जिससे ये पता चलेगा कि आपको उस आंसर की कितनी डीप नॉलेज है, और एग्जामिनर भी इम्प्रेस हो जाएगा। ओवरऑल हमें एग्जामिनर को इम्प्रेस ही तो करना है। उसको ये समझ में आना चाहिए कि जो स्टूडेंट है ये आंसर ऐसे ही नहीं लिख रहा है, इसको इस बात की पूरी जानकारी है कि वो क्या लिख रहा है।
और जहाँ ज़रूरी है वहाँ डायग्राम भी देना है, चार्ट भी देना है, प्रॉपर क्लासिफ़िकेशन भी करना है, अगर ज़रूरी है तो। और जो आप ये दिखाते हैं ना ये विज़ुअल, जो आप ये डायग्राम बनाते हैं, चार्ट बनाते हैं, तो इससे जो आंसर होता है वो बहुत ही इफ़ेक्टिव हो जाता है, इम्प्रेसिव हो जाता है। और जो भी आपको नंबर मिलने वाले होते हैं, उससे कुछ नंबर फ़ालतू ही आपको मिल जाते हैं। अब देखिए जो हमारी टिप नंबर 7 है वो क्या है कि आप अपने प्रश्न के क्रमांक का ध्यान रखिए। जैसे कि होता है ना फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, आपको सीरियल वाइज़ उनका आंसर देना है। ये नहीं है कि आप पीछे से शुरू कर रहे हैं, तो एग्ज़ामिनर को ये लगेगा कि इसको शायद शुरू के क्वेश्चन आते ही नहीं हैं। तो आप कोशिश कीजिए, मान लीजिए आपने पेपर जब पढ़ लिया, तो आपने देखा कि फर्स्ट हमको आता है, थर्ड हमको आता है, फिर हमको 7 आता है, तो आप ऐसे ही शुरुआत से उनके आंसर लिखते चले जाइए। ये नहीं है कि आपने पहले 30 क्वेश्चन जो है वो लिख दिया, उसके बाद आप 1 लिख रहे हैं, फिर आप 25 लिख रहे हैं, फिर आप 13 लिख रहे हैं। तो इस तरह से क्या होगा, एग्ज़ामिनर जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा और ये साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट डालते हैं, क्योंकि एग्ज़ामिनर को परेशान नहीं करना है। आप सीरियल वाइज़ कोशिश कीजिए कि आप उत्तर देते चले जाएँ। अब देखिए जब आपका एक आंसर कंप्लीट हो जाए, तो उसके बाद या तो आप गैप दे दीजिए या फिर आप एक लाइन खींच दीजिए, जिससे कि आपका पार्टीशन हो जाए, ठीक है? और उसके बाद कभी-कभी ऐसा होता है कि हम जो लॉन्ग क्वेश्चन करते हैं, तो उसका जो आंसर होता है वो एक पेज में ख़त्म नहीं हो पाता, वो नेक्स्ट में भी आता है। तो आप उस पेज पर PTO लिख दीजिए, ताकि एग्ज़ामिनर को ये पता चले कि इसका आंसर अभी रह गया है। ऐसा ना हो कि वो उतने पे ही नंबर देके चला जाए और नेक्स्ट वो आगे देखने लगे। तो आप उसमें PTO ज़रूर लिख दीजिए। और अगर आपके शॉर्ट क्वेश्चन है, तो उसका आपका आंसर जो है वो 2 लाइन से 4 लाइन के बीच में हो जाना चाहिए। और अगर लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इसका कम से कम 1.5 से 2 पेज में हो जाना चाहिए। अब देखिए जैसे आप क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं और उस आंसर में आपने पॉइंट दिए हैं, तो ए, बी, सी, डी ऐसे कर दें। और अगर ए के अंदर भी सब पॉइंट हैं आपके, तो उसे 1, 2, 3 इस तरह से दिखा दीजिए। और आपको कोशिश ये करनी है कि आप बॉल पेन लेकर जाएँ। जेल पेन से आप ज़्यादा फ्री होकर नहीं लिख पाते हैं। और जो पेन भी हो ना आपके, वो एग्ज़ाम से आप 1-2 दिन पहले ही ले जाइए, क्योंकि अगर आप फ्रेश कोई पेन लेते हैं, तो शुरुआत में थोड़ा वो ठीक से नहीं चलता है, स्मूथली नहीं चलता है। लेकिन अगर आप उस पेन को यूज़ कर लेंगे, तो वो थोड़ा-सा अच्छे से चलता है, एकदम फ्री हो जाता है। आप उससे फ्लोलेस लिख पाते हैं। और अगर आपका ओएमआर शीट वाला पेपर है, तो थोड़ा मोटे निब वाला पेन ले जाइए, जिससे क्या है आप इज़ीली गोले भर पाएँगे। और अगर आप यूज़ कर पाते हैं तो एक ब्लैक पेन और एक ब्लू पेन, उसका यूज़ कीजिए। आपके जो मेन पॉइंट हैं, जो हेडिंग है, उनको ब्लैक से यूज़ कीजिए। बाकी आपका जो आंसर है उसको आप ब्लू से यूज़ कीजिए। और अगर आप एक ही पेन यूज़ करना चाहते हैं, तो आप उसके जो आपका मेन पॉइंट हो उसके नीचे लाइन ज़रूर खींच दीजिए, ताकि एग्ज़ामिनर का फ़ोकस उस पर जाए। और बीच में भी आंसर में अगर आप किसी वर्ड को हाइलाइट करना चाहते हैं, तो उसके नीचे भी लाइन खींच दीजिए। और अगर आप ब्लैक पेन का यूज़ कर रहे हैं, तो उसे ब्लैक से लिख दीजिए। इससे क्या है, एग्ज़ामिनर का फ़ोकस उसी चीज़ पर जाएगा, वो समझेगा कि हाँ, इस स्टूडेंट को काफ़ी अच्छे से ये आंसर आता है। देखिए हमारी टिप नंबर 10 क्या है कि आप थोड़ा-सा ब्रेक भी लीजिए। ब्रेक का मतलब ये नहीं है कि आप पेपर रख के और साइड में बस सोने लग जाएँ। बस थोड़ा-सा डीप ब्रेथ लीजिए, थोड़ा ब्रेक लीजिए, ताकि आपका माइंड फ्रेश हो जाए। और घड़ी पर भी ध्यान रखना है। अपने सारे क्वेश्चन को टाइम के अकॉर्डिंग बाँट लेना है, जिससे क्या है आपका टाइम जो है इफ़ेक्टिवली मैनेज हो जाएगा और आप पेपर पूरा अच्छे से कर पाएँगे। और आपको अब जो आपका हो गया, तो फाइनली सारे आंसर पर नज़र डालनी है, क्योंकि गलती तो नहीं हो गई, कोई पॉइंट छूट तो नहीं गया है। और आप जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हो सकता है आपने कुछ ऐसी मिस्टेक कर दी हो, तो आप उनको काटने बैठ जाएँगे। तो इतना आप नहीं कीजिए, क्योंकि एग्ज़ामिनर इतना भी ध्यान से नहीं देखेंगे कि कहाँ 1-2 वर्ड की अगर गलती हो तो वो चल जाती है। लेकिन अगर पूरा आंसर ही गलत हो गया हो, तो उसको आप पूरा क्रॉस ना करें। हल्का-सा उस पे एक गोला बना दें और फिर उसको दोबारा लिख दें। अगर आप पे टाइम बचा हो तो, और अगर टाइम नहीं बचा हो तो उसे छोड़ दीजिए। हो सकता है उस पे आपको कुछ नंबर मिल जाएँ। और अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, बिल्कुल आपको पता नहीं है, तो उस पे फालतू आप कोई भी गाना या कहानी या कुछ भी फालतू की चीज़ें लिखने से बचें। कुछ उससे मिलता-जुलता आप लिख कर आइए, आपको कुछ ना कुछ नंबर तो मिल ही जाएगा। अगर आप छोड़ देंगे तो कुछ ही नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत उससे मिलता-जुलता लिख देते हैं,
तो हो सकता है आपको कुछ नंबर मिल जाए। कुछ ना मिलने से कुछ मिलना तो अच्छा ही होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। रिमेंबर, विद दिस टिप्स यू कैन गेट 100% मार्क्स। आप परफेक्ट कॉपी लिख सकते हो। आपको सभी टिप्स पता चल चुकी हैं। आपको पता चल चुका है कि टॉपर किस प्रकार से कॉपी लिखते हैं कि उनके इतने अच्छे नंबर आते हैं। तो आप भी टॉपर बन सकते हैं। और प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ताकि उनके भी अच्छे नंबर आएँ। और मेरे चैनल पर बने रहिए ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोस आपको मिलते रहें। और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम। आप बहुत अच्छा करें, आपके बहुत ही अच्छे नंबर आएँ और ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।